हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो ध्यान से आपको देखनी चाहिए। कुष्ठ रोग के अधिक इस वीडियो में मैं लकवा, पैरालिसिस, टीबी, फाइलेरिया का भी चर्चा करेंगे और पुराने बुखार का भी हम चर्चा करेंगे। कुष्ठ रोग पर आप जानते हैं कि बहुत सारा वीडियो मेरा आता है, तो जो बीमारी का हम देख लेते हैं कि अपने मरीज पर ये बहुत जगह से घूम घाम कर आया है। हम इंडिया ही नहीं, विदेश में भी यदि कोई मरीज दिखा लिया है, हर स्टेट घूम लिया है और जाने माने डॉक्टर से आप दिखा लिए हैं और प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और हर तरह के आपने दवा का इस्तेमाल भी कर लिया है, उसके बाद भी बीमारी यदि आपका ठीक नहीं हो रहा है तभी हम वीडियो लाते हैं काफ़ी रिसर्च के बाद में। तो यदि कुष्ठ रोग है या आपको फाइलेरियासिस है, हाथी पाँव, लकवा और पुराना बुखार, फाइलेरिया, ये बहुत गंभीर विषय हो गया है और चमड़ा का कोई भी बीमारी, कुष्ठ रोग हो, सोराइसिस हो, खाज, खुजली, दिनाय, कुछ भी हो, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस पर हम वीडियो बनाने का अब नए नए तरीक़ा से, ताकि आपको विश्वास हो जाए और आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत न पड़े कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। तो हम पहले कुष्ठ रोग का चर्चा करेंगे। तो जब आप चलते हैं तो क्या होता है, पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, पैर से चप्पल क्या होगा, निकल जाता है। तो कई लोग उसको फीते वाला पैर का चप्पल पहन लेते हैं, तो इससे आपका बीमारी तो ठीक नहीं होगा और यह गंभीर बीमारी है। कुष्ठ रोग क्या है, गंभीर बीमारी है। झाड़ फूंक, हल्के फुल्के इधर उधर का दवा, घरेलू नुस्खा, अपने से दवा लेना और इधर उधर के बातों में आना, ये आपको कभी भी ठीक होने की अवसर नहीं करेगा। अब चाहे आप एमडीटी आप दवा ले रहे हैं तो एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं आप, तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एमडीटी दवा आपने मान लीजिए कि एक साल ले लिया और उसके बाद भी आपका बीमारी का लक्षण देखने में आ रहा है, तो आप कभी कोई क्या करता है कि 2 साल ले लेते हैं, कोई क्या करता है कि 3 साल लेना शुरू कर देते हैं, कोई 4 साल, कोई 5 साल। अब बताइए कितना दिन आप लीजिएगा। और एमडीटी का बहुत बीमारी जो है तो कम समय में ठीक हो जाता है और एमडीटी अंग्रेजी दवा है तो ज़्यादा चलता है, तो आप जानते हैं कि आप लोग कितना साइड इफ़ेक्ट आपको झेलनी पड़ती होगी। जो ले रहे होंगे वही समझते हैं। अब एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट तो आप जानते ही हैं, कोई किसी को उल्टी हो जाता है, किसी को दस्त हो जाता है और क्या होता है, जॉन्डिस, पीलिया भी आपको हो जाता है। एमडीटी जब दवा चलाने लगा जाता है तो पीलिया हो जाता है, किसी को चक्कर, दस्त, शरीर पूरा काला होना तो कॉमन है और आप पहले से ही इस बीमारी के कारण काले पड़े हुए हैं और एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट भी पड़ जाता है। तो आप रोग से मुक्त होना चाहते हैं, रोगी को मतलब रहता है रोग से मुक्त होना, चाहे दवा आपको कैसे भी हो, डॉक्टर से मतलब है। लेकिन जब ठीक नहीं होता है तब आपकी चिंता बढ़ जाती है। तो एमडीटी फ्री में तो ज़रूर दवा मिल जाता है, अच्छी बात है, लेकिन बीमारी ठीक हो तब तो फ्री में ही कोई चीज़ आपको मिल जाए, बीमारी ठीक ना हो। तो एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके लिए खास वीडियो है। तो इसका कस्टमाइज ये घड़ी चल रहा है, हर मरीज का अलग अलग सिम्टम होता है, लक्षण होता है, तो लक्षण के आधार पर चलेगा तभी भी जा कर के आपका बीमारी जड़ से समाप्त होगा। तो बहुत सारे मरीज को क्या होता है, घाव बन जाता है। बहुत बचपन में या कभी कभार आपको फोड़े बहुत ज़्यादा निकला और उसका आपने टेम्पोररी इलाज करवा लिया, तो आगे बढ़ कर के आपको
ये बीमारी लग जाता है, आगे बढ़ कर के लग जाता है। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले लक्षण को जानिए, लक्षण इसका क्या है। तो लक्षण इसका बिल्कुल हम बार बार बता रहे हैं कि घर बैठे 1 रुपया भी आपका पॉकेट से नहीं लगेगा और बीमारी को घर बैठे कुष्ठ रोग पर आप जानकारी ले सकते हैं और करना क्या है आप समझ सकते हैं। चमड़ा कहीं के भी हो, शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा यदि प्रभावित है तो वहाँ क्या होता है, कलर बदलता है, रंग बदलने लगता है। कलर रंग बदलने लगेगा, रंग बदलने लगे और वो चमड़ा क्या होता है, धीरे धीरे मोटा होने लगे। किसी किसी का पतला भी हो जाता है, रेयर केस में चमड़ा आपका मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह। तो ये क्या है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो उसमें आप जाइए, वहाँ पर जहाँ पर चमड़ा मोटा हो गया है, काला हो गया है, भद्दा दिख रहा है, तो वो आपको क्या होगा, वहाँ पर कलम हिलाइए, कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट कर देखिए, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर बिल्कुल आपको शून्य लगेगा, पता नहीं चलेगा। यहाँ पर जला भी दीजिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। तो मालूम नहीं चलेगा यानी सेंसेशन वहाँ पर नहीं रहता है। तो ये कलम तो सबके घर में है और इसके लिए आपको स्किन स्मीयर टेस्ट आपको जांच करानी पड़ सकती है। अगर एमडीटी का दवा लेना है और एलिसा फॉरलेप्रोसी का भी जांच करा सकते हैं और कई प्रकार के और हम जांच की जानकारी देंगे, कहाँ कहाँ के नसें आपकी डैमेज हुई है। इस बीमारी में आप जानते हैं कि नस को डैमेज कर देता है और दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगता है। तो यदि आपका नस बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगे और दर्द रहने लगे तो चिंता वाली बात है। और इसमें घाव बना लेता है। घाव अगर कहीं पर शरीर में बन गए, खास करके नाखून एरिया में, ये क्या होता है, मोटे मोटे नाखून होने लगते हैं, काले काले पड़ने लगते हैं और नाखून भी धीरे धीरे गिरने लगते हैं मोटे होकर के। तो इन सब लक्षण को ध्यान में रखनी चाहिए। और इसका मान लीजिए, आप एक बात जान लीजिए कि अंग्रेजी दवा में इसका अस्थाई समाधान नहीं है। चाहे कितना भी आप बड़े बड़े डॉक्टर से आप दिखा लीजिए, और इसमें घरेलू नुस्खा तो कोई काम नहीं करता है। हाँ, उचित खान पान, खान पान को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और कई लोगों को तो हम काजू किशमिश बताते हैं, तो थोड़ा इसमें क्वालिटी देखिए, कहीं से भी कोई खराब आपको अच्छा ड्राई फ्रूट्स नहीं रहेगा। 10 डब्बा में काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, खजूर, अन्य कई प्रकार के आपको मिलेगा। तो इस ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल करें। कई तरह का आपको ड्राई फ्रूट्स मार्केट में मिल जाएगा, उसके बारे में विस्तृत आप जानकारी इकट्ठा करिए और यूट्यूब में सर्च करिएगा लेप्रोसी के बारे में, तो सर आपको सही जानकारी आपको मिल पाएगा कि इसमें करना क्या है। तो इसमें आपका बिना साइड इफेक्ट का होम्योपैथिक इलाज चलेगा लंबे समय तक। आपको जाकर लक्षण के अनुसार चलेगा, तब जाकर के ठीक होगा। ये इसको कभी भी साधारण बीमारी मत समझिएगा और इसको आप देख रेख में इसका इलाज चलता है। कई लोग समझते हैं कहीं से दवा ले लेंगे, कहीं से खा लेंगे, नहीं। इसमें हमने रिसर्च किया है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी और चिकित्सक थे और उनका एक्सपीरियंस, हम अपना एक्सपीरियंस मिला करके हम इलाज करते हैं। लंबे अनुभव की ज़रूरत पड़ती है और सैकड़ों साल पुरानी पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है और एक से एक जानकारियाँ इकट्ठा किया गया, तब जा कर के नई खोज से, नई रिसर्च से ठीक होता है। कई लोगों को तो इतना 12 लाख 13 लाख रुपया भी खर्च कर दिए हैं, उनका बीमारी जस का तस बना हुआ है। तो लेप्रोसी में यदि आप मारेंगे केहूनी पर तो झुनझुनी आपको लगेगा, काफ़ी झुनझुनी लगेगा, आपको झुनझुनी आपको लगेगा ये, और आपको सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा और आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होता है। यदि चेहरे के हिस्सा में आ जाए तो आपका चेहरे का ये चमड़ा जो है मोटा होने लगता है, ये चेहरे का स्किन जो है
ये मोटा होने लगेगा, जो पतला दिख रहे हैं मोटा होने लगेगा, तब आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी है। और ख़ास करके जब सुन्न होने लगे, ये आपको मुंह में आ जाएगा, सुन्नपन आने लगेगा, तो मुंह को टेढ़ा कर देगा और नाक को भी बैठा सकता है। कान तो मोटा होता ही है और नाखून खराब होने लगता है। और हाथ पांव का उंगली जो है ये पतला पड़ने लगता है। हाथ पांव का उंगली क्या होता है, पतला पड़ने लगता है और टेढ़ा भी होने लगेगा, टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। और इलाज के बाद कई लोगों को लगता है कि शायद ये उंगली का फिंगर जो टेढ़ा हो गया ठीक हो गया, कि नहीं, बिल्कुल आपका अच्छा हो जाएगा। मेहर जी का हमने हाथ का फिंगर को दिखाया है और राजस्थान में कई मरीज ऐसे हैं जहां हमारा मरीज हैं उनका हाथ बिल्कुल सीधा हो गया। और ये बीमारी यौन क्षमता को भी लगातार घटाते रहते हैं, यौन क्षमता यानी सेक्स पावर को भी लगातार घटाते रहते हैं। और मेमोरी पावर, पागल जैसा लोग हो जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, क्या करें कहाँ जाए। कई लोगों का तो सर्दी बहुत ज़्यादा आता है, छींकें आती हैं, कई लोगों का तो नाक हमेशा सूखा रहता है। और ये पलक किसी का या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और फोड़ा फोड़ा ये सब रहता है, फोड़ा फोड़ा पूरे शरीर में। और बुखार भी रहता है, जैसे धीरेन्द्रा जी को बुखार के साथ दाने थे और कई सालों से वो परेशान थे। आज हमारे इलाज के बाद में धीरेन्द्रा जी बिल्कुल सही हो गए हैं। और सुखेंद्रा जी को बताए और कितने रोगी को बताते हैं। तो बहुत सारा मरीज, और सुनप्पन को ठीक करेंगे तभी आपका लेप्रोसी जड़ से जाएगा। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपको सुनप्पन था और एमडीटी दवा ले लिए हैं तो कुछ लक्षण तो कंट्रोल हो गए, फिर भी देखिएगा सुनप्पन बना रहता है। और उसका आप सोच रहे हो कि ठीक हो गए, तो ये गलत समझ रहे हैं। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर जा करके आपको विकलांग कर सकता है, दिव्यांग कर सकता है, हैंडीकेप्ट कर सकता है। जो भी आप समझना चाहिए समझ सकते हैं। और इसमें 60 किलो से जिनका वजन कम हो रहा है तो उनके लिए चिंता की बात है। अगर 60 केजी वजन है तो कोई बात नहीं है। कई बार देखा गया है कि हट्टे खट्टे जो काफ़ी ताकतवर हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उनको भी बीमारी हो चुका है। लेकिन इसमें कमी क्या है, हमने पूछा कि आप इतने हट्टे कट्टे आप हैं, आपको लेप्रोसी कैसे हो गया। आज तक 2 मरीज ऐसा मिले हुए हैं जो कि 70 से 80 केजी उनका वेट था, फिर भी उनको लेप्रोसी का शिकायत हो गया। इसका मतलब है कि विटामिन्स का और मिनरल्स का कमी होता है। हमको अपने जीवन के बारे में बताइए। तो आप फल फ्रूट नहीं लेते होंगे, केवल दाल भात जैसे हो तैसे आप खा लेते हो, घर का जो खाना मिल गया। बाज़ार में कभी आप काजू किशमिश से सब कभी प्रयोग नहीं किए होंगे। तो हाँ सर, ये बात सही है, उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। और एक चीज़ और हम देखते हैं, साफ सफाई का अभाव। और वहाँ पर जहाँ पर सूर्य की धूप न पड़े और वहाँ सिम रहे, हमेशा गीला गीला माने आर्द्र, मतलब वहाँ सूर्य का रोशनी नहीं पड़ने से आप समझ सकते हैं कि वहाँ का एकदम लगेगा कि आपका अगल बगल में एकदम पानी पानी है, थोड़ा सा हल्का सीम है दीवार भी, और वहाँ धूप नहीं जाता है। तो वैसे जगह से निकल चलिए, और जहाँ पर धूप आए, सूर्य भगवान के रोशनी बराबर मिले, उस जगह पर आपको आवास करनी चाहिए। और साफ सफाई अगल बगल आसपास का देखिए। और जहाँ ज़्यादा ठंड लग रहा है, हमेशा वहाँ सीम रह रहा है, कभी भी वहाँ पर मत रहिए, नहीं तो लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। तो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे और चलते समय पैर से चप्पल फेंका जाए, तो ये सब लेप्रोसी का लक्षण है। और जहाँ पर लेप्रोसी हो जाता है, जहाँ चमड़ा मोटा हो गया है, सुन्न हो गया है, तो केस वहाँ का झड़ जाता है और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। और फोड़े फोड़े और फुंसी ये सब निकलते हैं, एलर्जी है और बुखार है तो बहुत खतरनाक है। और एमडीटी का दवा आप मान लीजिए कि ले रहे हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि फ्री में मिल रहा है तो उसे क्या लेते चलिए। खैर, आपको लेना है लीजिए, लेकिन आप ये नहीं बताइएगा कि कोई आज तक कोई यूट्यूबर ने, कोई डॉक्टर ने, कोई फिजिशियन ने, कोई इसके जानकार ने आपको नहीं बताया। तो आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। तो एमडीटी
का साइड इफेक्ट होता ही है और चेहरा शरीर काला पड़ता है, इस सब से आपको दिक्कत हो रहा है, यानी एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट नहीं है, तो आपके लिए मेरा ये वीडियो बहुत काम आएगा। और साबुन का प्रयोग, ये देखिए साबुन का प्रयोग जब लगाइए इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, इस पार से उस पार वाला आपको देख करके तब आपको लगानी चाहिए। इस पार से उस पार देख लीजिए तब लगानी, यानी पियर्स। और देखिए ये भी इस पार से उस पार दिखाई देता है। और ये फेस वॉश है, कहीं से आए हैं तो फेस वॉश लगा करके अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। और इसमें तेल भी तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल बहुत कारगर है। ये 250 रुपये का 50 ml मिलता है, 250 रुपये का 50 ml मिलता है। यदि इसको आप नहीं खरीद सकते हैं तो इसके जगह पर आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं, करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और खाने पीने में आप खास आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका बीमारी ठीक होगा। ये नहीं है कि कुछ भी खा लें, रोटी चावल से केवल शरीर का हर विटामिन को पूर्ति आप नहीं कर सकते हैं, तो इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। टाइमली आपको भोजन करनी चाहिए। और थोड़ा सा शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थोड़ा ये सॉलिड बॉडी हो जाए, थोड़ा सा डोले सोले अच्छा से बन जाए, तो इसके लिए काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स में आप प्रयोग कर सकते हैं। डेट्स, खजूर मिलता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आपको मिलते हैं, हरा सब्जी और फल फ्रूट्स पर भी आपको विशेष ध्यान देनी चाहिए। नियमित आपको खाने पीने में सुधार करनी चाहिए और समय से भोजन लेनी चाहिए। नहीं कभी खाए कभी नहीं खाइए। इसमें मीट, मछली, अंडा को अक्सर लोग अपने से बंद कर देते हैं, लेकिन कभी बंद नहीं करनी चाहिए, सब जरूरी है। यदि हानि हो रहा है तभी मीट मछली का प्रयोग न करें, यदि हानि नहीं है तो जरूर खाइए, तब जाकर के बीमारी ठीक होगा। तो अब इसमें तो बहुत सारा वीडियो मेरा तो आप देख चुके हैं लेप्रोसी पर। और लेप्रोसी वाले मरीज को हम एक मैसेज देना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको जो होशियार हैं, थोड़ा बुद्धिमान हैं, उनको जानकारी हम देते रहते हैं। यदि आपको और सारे कहीं अगल बगल में लकवा, पैरालिसिस का एक घड़ी बहुत ज़्यादा केस मिल रहा है, और पैरालिसिस जिसके घर में होता है वही समझते हैं। लेप्रोसी के मरीज तो खुद चल लेते हैं थोड़ा बहुत, लकवे के रोगी का तो उठना मुश्किल हो जाता है, बिछावन बेड पकड़ लेते हैं, और जिस अंग में मार देता है लकवा, पैरालिसिस, वो काम ही नहीं करता है। तो देखिए इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है, देखिए ये जो ब्लड प्रेशर है, आप देखते होंगे ऐसे। अब ये ब्लड प्रेशर लोग उचित नहीं समझते हैं नपवाना। ये सिंपल है, आप जाइएगा तो कहीं भी लोकल में किसी को थोड़ा सा पैसा कुछ दे करके आप नपवा सकते हैं, हर जगह पर मिल जाएंगे डॉक्टर लोकल। 50-100 जो भी है, 20-25-50 जो भी आपको मिले, बहुत ज़रूरी है। बिना ब्लड प्रेशर नपवाए तो आपको रहनी नहीं चाहिए। ब्लड ग्रुप का जांच करवा के तो हमेशा रखनी चाहिए। कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी को देना पड़े, लेना पड़े, बहुत तरह का बात है। तो होम्योपैथिक इलाज के लिए आपको कोई जांच की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। लेकिन ये ब्लड प्रेशर यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तभी भी लकवा हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तभी भी लकवा हो जाएगा। तो कुछ मरीज हम लकवा का देखे हैं तो उन लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर से वो भी लोग दिखा लिया था। तो हम कहे कि इसको सूचना देना ज़रूरी है। जब वो लोग ठीक हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फाइलेरिया तो जो लोग चलते हैं तो दिन में पैर धीरे धीरे मोटा हो जाएगा और रात में उनका पैर कभी मोटा नहीं होता है। दिन में ही जब हाथी पाँव, बुचेरिया बैंक्रप्टी, एक तरह के मच्छर के काटने से पैर काफ़ी मोटा हो जाता है। इसमें उल्टी, बुखार, हाइड्रोसिल भी बढ़ जाता है, किसी किसी का हाथ पैर अटैक करता है, और इसमें जाड़ बुखार भी आने लगता है बहुत सारे लोगों को। बहुत लोगों को बुखार नहीं रहता है। तो फाइलेरिया का मोटा मोटा पैर भी हमारे इलाज से ठीक हो जाता है।
तो इसकी जानकारी आपको हम दे दिए। पुराना बुखार, लेप्रोसी का भी बुखार होता है, बुखार जल्दी हटने का नाम नहीं लेता है, और दर्द, बुखार और दर्द, और किसी किसी का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, इससे लेप्रोसी के मरीज काफ़ी परेशान रहते हैं। तो एमडीटी खास करके ज़्यादा दिन जब चलेगा तो आपको शरीर में दर्द और सूजन भी आने लगता है, इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसमें आँख भी, रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। बहुत सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो फाइलेरिया में आपका ये आप सलाह दे सकते हैं किसी को फाइलेरिया यदि हुआ है। ज़्यादातर फोकस मेरा तो लेप्रोसी पर ही रहता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले मैं जॉन्डिस हेपेटाइटिस देखता था, और मरनासन रोगी कहाँ कहाँ से छांट कर आते थे कि ले जाओ घर पर कुछ खिलाओ, नहीं बचेगा आदमी। आज वो जिंदा है हमारे इलाज से। तो आज तो हम वो सब नहीं देखते हैं, लेप्रोसी के मरीज को देखते हैं कि इन लोगों का देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने हमें अपना मित्र बनाया है, और आप लोगों के चाहने से हम यूट्यूब पर आते हैं। लेप्रोसी के मरीज के आशीर्वाद के कारण ही हम चैनल पर आते हैं। इन लोगों को कष्ट देख करके हम आते हैं। पहले हम तो इस विषय पर ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाता था, लेकिन अब देखें कि तो बहुत बड़ा जटिल प्रॉब्लम है। अरे हम नहीं रिसर्च करेंगे, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। दुनिया तो एमडीटी को ही कोई दवा कोई भी बता देता है, लेकिन आप एमडीटी दवा भी ले लिए, बीमारी आपको ठीक नहीं होता है तो चिंतित आप जरूर हो जाते हैं। तो आपको कष्ट हरण के लिए, कष्ट ख़त्म करने के लिए हमने प्रण लिया है कि ये बीमारी को जब तक हम इसको जागरूक करते रहेंगे लोगों को, जब तक मेरा जीवन है। अब आइए, कई लोगों को पुराना बुखार है, टाइफाइड है, बच्चे सबको आप बुखार इस समय में बहुत ज़्यादा लग रहा है, वही खतरनाक है। और कोरोना के बाद में बुखार से बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। यदि बुखार आ जाए उसके बाद में अन्य कोई तरह का साइड इफेक्ट आ रहा है, और या बुखार जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसमें भी हमारा आप सलाह ले सकते हैं। यदि पेट का बीमारी लंबे समय तक आप इलाज कराए हैं, पेट का झड़ना फूलना, ये सब गैस ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और इसमें और बहुत सारा बीमारी है, उस पर अपना राय विचार विमर्श कर सकते हैं। तो लकवा है, पैरालिसिस है, पुराना बुखार है, पेट संबंधी बीमारी है, तो कुष्ठ रोगी को इसके बारे में भी आपको प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। और आपका तो बीमारी है ही, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि घर में अगल बगल में सभी को लेप्रोसी ही हो, अदर बहुत सारा बीमारी रहता है। तो यदि आप इलाज कहीं से करा रहे हैं, ले रहे हैं, उस दवा से संतुष्ट हैं, ठीक हो गए हैं, तो हमें कुछ भी नहीं लेना देना है आपसे। लेकिन यदि बुखार आप चारों तरफ से दिखा लिए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा लिए हैं, अब सोच रहे हैं कि कहाँ दिखाएं, पेट के बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा लिए, गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर से दिखा लिए, नहीं ठीक हुआ, बुखार टाइफाइड है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इन सब पर आप हमारा ले सकते हैं राय। और लकवा है, लकवा ठीक ना हो, लकवा खतरनाक बीमारी है। शुगर को थोड़ा सा चेक, अपना शुगर यदि बार बार रात को उठना पड़े, पेशाब ज़्यादा आए और पेशाब के बाद कमजोरी होने लगे, तो ये सब शुगर का लक्षण हो सकता है। और धड़कन आपके ज़्यादा हो, दिल धड़कता ज़्यादा है, धड़कन, सो नहीं पाते हैं, तो हार्ट का भी बीमारी आपको हो सकता है। अगर धड़कनें बहुत ज़्यादा हो तो आप नाप सकते हैं, ऐसे अपना कैसे बताएं, ये आपको 3 उंगली की सहायता से अब नस को अपना देख सकते हैं कि कैसे ये, और इसमें नापिए कि 1 मिनट में कितना बार आपको नस में धड़कन आ रहा है। तो 100 से ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपको सावधान होनी चाहिए। या चलते समय किसी तरह का धड़कन महसूस करते हैं, या हमेशा चिड़चिड़ा, यदि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत खतरनाक बीमारी से आपको सामना होने वाला है। यदि बच्चे को कम उम्र में केस पकने लगे, तो आप इसको सिंपल ना समझे, बहुत बड़ी बीमारी का ये संकेत हो सकता है भविष्य में। तो केस किसी का पकने लगे कम उम्र में, तो सावधान होनी चाहिए। यह बीमारी कोई साधारण नहीं है, इसमें आप बूढ़े की तरह दिखने लगते हैं। और इस चमड़ा जो है सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए चमड़ा पतला रहता है,
कुष्ठ रोग जिनको नहीं है उनका चमड़ा जो होता है पतला आपको लगेगा, एकदम लगेगा कि चमड़ा सटा हुआ है। और लेप्रोसी होने के बाद में हाथ जो है ये उठा उठा रहता है, ये चमड़ा जो है मोटा भद्दा गुलगुला थुलथुला ये हो जाएगा, मोटा गुलगुला थुलथुला होने लगता है, जो कि ये पहचान का तरीका है। हाथ का ये ज्वाइंट है, यहाँ का मोट होने लगेगा चमड़ा जगह जगह पर चकते चकते हो, धब्बे धब्बे हो, तब इसमें आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये चमड़ा जो स्वस्थ हैं उनका पतला रहता है और जो अस्वस्थ हैं उनका चमड़ा ये मोटा होने लगते हैं। तो हट्ठे कट्टे रोगी को भी ये आपको हट्ठे कट्टे जो है उनको भी रोग हो सकता है। और यह बीमारी कुष्ठ रोग का बीमारी लंबे समय तक विदेश में रहने के कारण, ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, और यदि आप होटल में काम करते हैं खाना बनाने का तो आपको भी लग सकता है। तो ये सब कुष्ठ रोग का ये सब कारण है। यदि माता पिता आपको शुरू में मर गए हैं, डेथ कर गया है माता पिता में से दोनों या एक कोई, तभी भी आपको कुष्ठ रोग का शिकायत हो सकता है। कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग ये बहुत बड़ा समझिए तो बीमारी नहीं है और बहुत बड़ा बीमारी भी है। इसका एक ही कारण है कुपोषण, यानी बढ़िया बढ़िया अच्छा भोजन आप नहीं लेते हैं खाना, तभी आपको ये बीमारी होगा। यदि आपको हो गया है तो कीड़े को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए शरीर को तरह तरह का उपचार करना पड़ता है, बुखार को हटाना पड़ता है, दाने दाने को हटाना पड़ता है, कमजोरी थकान जो भी है सबको हटानी पड़ती है, तब जाकर के बीमारी पूरा ठीक होता है। तो कुष्ठ रोग में आपको कितना भी पुराना क्यों ना हो सबको फायदा मिलेगा। नए आदमी जो हैं तो कोई का होता है प्रॉब्लम, यदि नहीं दूर हो रहा है ऑनलाइन दिखाने से तो क्लिनिक पर आप डायरेक्ट आकर मिल सकते हैं। किसी किसी का बीमारी ज़्यादा होता है तो उसमें घबराए नहीं, समय लगेगा और इसमें कहीं और भागिएगा तो आपको कुल मिलाकर MDT का ही दवाई तक रिसर्च हुआ है। हम तो आपके लक्षण के अनुसार जो होता है काफ़ी अनुभव प्राप्त किए हैं इस बीमारी को उपचार करने में, और कई लोग ठीक हो चुके हैं और एक्सपीरियंस हमें बराबर करनी पड़ती है। तो इन सब तमाम बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो बुखार हो जाए किसी को तो सावधान हो जाए इस समय में। यह बीमारी जो है एक दूसरे के साथ रहने में से नहीं फैलता है, खांसने छींकने के वक्त फैल सकता है और आपका स्टेमिना जिसका कम होगा उसी को केवल फैलेगा। और ये STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है और एक कोई खानदानी भी नहीं है कि बाबा को हुआ तो उसके बेटा, कोई ज़रूरी ये सब नहीं रहता है। लेकिन फिर भी कुछ तो आता है, हेरिडिटी कुछ होता है। और किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हाय हेलो लिख कर आप डालिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से आपको नहीं लगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, दूसरा नंबर को नोट कर सकते हैं 7070333342 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हाय लिखिए, अपना नाम पता एड्रेस लिखिए, कहाँ से हैं आप, और फोटो को आप भेज सकते हैं, वीडियो बना करके डाल सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल के आपने करके सारी बात बतानी पड़ती है। यदि क्लिनिक पर आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन अपना ले सकते हैं। ऑनलाइन की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप करने पर दे दिया जाएगा। लेप्रोसी के मरीज को कोई दिक्कत है ही नहीं। यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं तो घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। तो छपरा जिला बिहार से अगर नज़दीक में है तो आप आकर क्लिनिक पर भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी
लोकल फॉर वोकल हमेशा कहते हैं कि एक दिन हम बहुत बड़े डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन कोई साधारण डॉक्टर ही एक दिन धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। तो लेप्रोसी के मरीजों ने जिस तरह से मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, विश्वास करते हैं, तो इसलिए हम लेकर हमेशा लाते रहते हैं। और उम्मीद करता हूं कि लेप्रोसी का कोई भी मरीज कितना भी जटिल परिस्थिति से गुजर क्यों नहीं रहा हो, फायदा होने की संभावना बहुत ज़्यादा ही रहता है। न इसमें फ़ायदा न होने की कोई संभावना नहीं है। अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो बुझिए कि बीमारी बहुत ज़्यादा है। पहले दवा उसको रोकथाम करता है, फिर ठीक करता है। घबराए नहीं, जो भी है समय पर सलाह लेते रहे, लंबे समय इलाज के बाद में बीमारी जरूर आपका ठीक हो जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए और हम पर विश्वास करने के लिए, और जो हमारे चैनल को आगे बढ़ाते हैं और हमारा सब्सक्राइब करते हैं, और जिनके बदौलत हमारा ये चैनल चल रहा है, उनका थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी आपका यदि सहयोग है तो हमारे तरफ से बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।